जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन शानदार ट्रिक के साथ बिहार पुलिस का मैथ सवाल का जो आपको पूछता है वो वही पैटर्न वही लेवल आज के सेशन में होने वाला है। बड़ी ही तगड़े तरीके से हर सवाल को चटकाया जाएगा। बखूबी आप बेहतर तरीके से देखिएगा और समझिएगा। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी आपको बेस्ट या कोई यूनिक ट्रिक या अप्रोच मिल जाए तो तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस लगातार मेरे साथ आप करते रहिए और यकीन मानिए जब आपका पेपर होगा उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से सहायता करेगी, यकीन मानिएगा। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बस शुरू करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके रखेंगे, इसलिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। तो सीधे शुरू करते हैं सवाल से। क्या कहता है सवाल में कि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 दोनों का अनुपात कितना दिया है? तो कहेंगे 4:3 दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ऊंचाई का अनुपात दिया है हाइट 1 और हाइट 2। दो त्रिभुज है, ये पहले त्रिभुज की हाइट है, ये दूसरे त्रिभुज की हाइट है। दोनों का अनुपात कितना दिया है? तो कहेगा 6:5। अच्छा, इनके आधारों का अनुपात निकाल देना है। आधार मतलब बेस 1, पहले त्रिभुज का बेस और दूसरे त्रिभुज के बेस का अनुपात निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए। एक बात बताइए, क्षेत्रफल होता कितना है त्रिभुज का? तो कहेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई का मतलब पहले त्रिभुज का आधार और पहले त्रिभुज की ऊंचाई, और अनुपात को हम डिवाइड में लिख देते हैं। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और दूसरे त्रिभुज की आधार और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर में दिया कितना है क्षेत्रफल का अनुपात? तो कहिएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 का मतलब 4/3 हो गया। अब 1/2 से 1/2 कट गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर सीधी सी बात है, B1 का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन H1 का वैल्यू दिया है। देखिए कितना 6 दिया है। फिर B2 का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है। और H2 का वैल्यू दिया है कितना? H2 का वैल्यू 5 दिया है। और बगल में कितना दिया है? 4/3, तो 4/3 लिख देंगे। अब देखिए ना, ये 6/5 उधर चला जाएगा। B1/B2 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4/3 इधर पहले से है, ये 5 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 5 2 जा 10 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ से हम बेस का अनुपात कितना निकाल सकते हैं? तब बेस का अनुपात निकाल देंगे 10:9। 10:9 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हुआ? तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ। इससे आसान और इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। ये आपको क्वेश्चन में दिखता है और डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। अनुपात कितना दिया है लिख लीजिए, और जिसका वैल्यू निकालना है उसको लिख लीजिए, और जिसका वैल्यू दिया है वो लिख लीजिए, और जितना कटता है कटा दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर हुआ? कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, आराम से सिखा रहे हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। आराम से सीखिए, देखिए, समझिए, और सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये समझिए। सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये समझिए। देखिए सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल ये कहता है कि एक बटन का है ना, बंटन का माध्य दिया है 18। बंटन का माध्य कितना दिया है? तो कहिएगा कि माध्य दिया है 18। और क्या दिया है? और दिया है आपका मानक विचलन। मानक विचलन कितना दिया है? तो कहिएगा कि मानक विचलन जो दिया है वो मानक विचलन दिया है 4.5। और इसकी उसके बाद क्या दिया है? आपको विचरण गुणांक निकाल देना है। विचरण गुणांक निकाल देना है। विचरण गुणांक निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए विचरण गुणांक निकालने का। देखिए विचरण गुणांक निकालने का तरीका क्या होता है? होता है कितना? मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन कितना दिया है? फार्मूला में होता है मानक विचलन डिवाइड माध्य। माध्य कितना दिया है? 18 इंटू 100। क्या निकालने का तरीका होता है? तो कहेंगे विचरण गुणांक निकालने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो मानक विचलन डिवाइड में माध्य इंटू 100। अब ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 खत्म हो जाएगा।
9 पचे 45, 9 दूना 18, 2 से 2 पचे 10, 5 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो गया, यानी 25% आपका सवाल का आंसर हो गया। और अगेन इस सवाल का भी ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। सवाल आसान है, बस समझिए, देखिए और प्रैक्टिस करिए। इसमें बहुत ताकत नहीं है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल बनता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल बनता रहेगा। क्लियर हुआ? कहिएगा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और हर सवाल को जवाब से चटकाते चलिए। हर सवाल को जवाब से चटकाते चलिए। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि होती है। मान लीजिए कि पहले वस्तु 100 था, R% की वृद्धि का मतलब हो गया 100 + R। ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है कि उसके मूल्य में R% की कमी होती है ना। वस्तु के मूल्य में इतना वृद्धि होती है और उसके नए मूल्य में पुनः R% की कमी होती है। यानी पहले भी 100 था, अब R% की कमी का मतलब हो गया 100 - R। 100 - R। पहले लाइन में बोला है कि 100 था, उसमें R% की वृद्धि करिए तो 100 + R। दूसरी लाइन में बोला है कि 100 था, उसमें R% की कमी करिए तो 100 - R हो गया। 100 - R हो गया। तब बोला है कि अगर वस्तु का मूल्य 1 रुपया है, वस्तु का मूल्य कितना है? 1 रुपया है। अगर वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो बोला है कि वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना होगा, यानी शुरुआत वाला ये है। शुरुआत वाला कौन है? यह है। अगर शुरुआत वाला यह है तो इसका वैल्यू निकाल देना है, शुरुआत वाला का मूल्य निकाल देना है। अब एक बात बताइए, इधर गुणा करिए, 100 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो कहेंगे 10,000 होगा। और इधर गुणा करिएगा तो a + b a - b। फॉर्मूला क्या होता है? ax² - bx²। यानी यहाँ से फिर से रेशियो बनेगा, ये हो गया 10,000 और यहाँ 100 का x² हो गया 10,000 हो गया, और माइनस r² है तो r²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 वैल्यू दिया है, ये 1 वैल्यू दिया है, ये किसका दिया है? अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया। अब मतलब ये अभी वाला है, यही तो अभी वाला है, यानी इसी का वैल्यू 1 दिया है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 10,000 - r² का वैल्यू कितना दिया है? 1 रुपया दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालें, 1 यूनिट का वैल्यू, अच्छा है पूछा है कि शुरुआती वाला बताइए, तो शुरुआती वाला कितना यूनिट है? 10,000 है। तो 10,000 यूनिट का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 10,000 यूनिट का वैल्यू हो गया 1, और डिवाइड में आ जाएगा नीचे ये 10,000, ठीक है, माइनस r² इंटू हो जाएगा 10,000 ऊपर, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना है उसी से गुणा होता है। अब 1 में इसे गुणा करेंगे तो 10,000 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो गया? तो कहेंगे 10,000 - r²। और यही सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया। और ये कमाल का अप्रोच है। देखिए शानदार कितना तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। सवाल को चटकाने का बहुत शानदार तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए, बस आराम से देखिए, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। ठीक है बालक? देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है आगे, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इसमें रामू और सोमू 2 व्यक्ति हैं, एक रामू है और एक सोमू है, और दोनों के मासिक आय कितना है? तो 6 है और 5 है। मासिक आय है, मतलब इतना कमाते हैं इस रेशियो में। और खर्चा कितना है? व्यय मतलब खर्चा कितना है? खर्चा कितना का है? तो खर्चा का अनुपात दिया है, वो दिया है खर्चा का अनुपात, तो कहेंगे कि 7:6। अब देखिए आय को हम मान लेते हैं 6x और 5x, और खर्चा का मान लेते हैं 7y और 6y। कमाते ही इतना, r जो है कमाता है इतना, खर्च करता है इतना, s जो है कमाता है इतना, खर्च करता है इतना, तो बचाता कितना है? तो बचत इसका देखिए, इसका बचत है 1500, r का बचत है 1500, और इसका बचत है 1000 दिया है सवाल में, इसका बचत 1000। तो देखिए बनाएंगे कैसे? जितना कमाते हैं 6x कमाते हैं, तो 6x कमाते हैं, खर्चा कितना करते हैं? 7y, तो 7y हमने खर्चा कर दिया, मतलब घटा दिया, तो बचा कितना? तो बचा 1500 रुपया, तो 1500 लिख लीजिए। अच्छा, कमाता है s 5x, खर्च करता है 6y, तो बचाता कितना है? 1000 रुपया बचाता है।
अब हमको निकालना किसका है, तो कहेगा रामू का, इसका निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। हमको x का वैल्यू निकालना है तो y बराबर कर देते हैं। y मतलब यहाँ 6 से फर्स्ट इक्वेशन में 6 से और सेकेंड इक्वेशन में 7 से, तो 6 से गुणा करेंगे तो 36x माइनस 6 सत्ते 42y बराबर में हो गया 15 छक्का 90 यानी 9000 हो गया। 7 से गुणा करेंगे 35x माइनस 6 सत्ते 42y बराबर में हो गया 7000। ठीक है बालक, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 36x में से 35x गया तो x बच गया, और 9000 में से 7000 गया तो 2000 हो गया, यानी 2000 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 2000 का मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा, 2000 नहीं, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 2000 आंसर कहाँ से होगा, 2000 नहीं होगा, x का ये वैल्यू है यार। हमसे पूछा है किसका, रामू का। रामू का कितना है 6x है, तो x का वैल्यू 2000, तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12000, 6 दूना कितना हो जाएगा 12000 आपके सवाल का सही आंसर होगा। 12000 आपके सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर हुआ, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं पर कोई परेशानी होने वाला नहीं है, बहुत आसानी से स्मूथली आपने सीख लिया। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है तो आपका स्पीड में पेन चलना चाहिए, आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, ए बी सी हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल में बोला है, इसको सी कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ठीक है ना, सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में साइन ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 1, कितना दे दिया है 1, कट गया होगा लेकिन 1 है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 1, और कह दिया है कॉस ए बराबर दे दिया है आपको 1/2, तो कह दिया है कि कॉट सी माइनस बी का वैल्यू निकालिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, एक बात बताइए, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो कहिएगा 90 डिग्री का, यानी ए प्लस एंगल जो है ए प्लस बी, इसका वैल्यू हो गया 90। ठीक है, अच्छा कोस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा कोस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी एंगल ए का वैल्यू हो गया 60। अब एक बात बताइए, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 है और ए का मान 60 है, तब बी का मान कितना होगा 30 होगा, तभी तो 90 होगा, 60 और 30 90 होता है, तो ए बी का मान निकल गया। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका 90 है, यह कोण और यह कोण मिलाकर दोनों मिलाकर कितना है 90 है, तो ये अकेले कितना होगा, ये 90 होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 90 90 मिलकर 180 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉट सी मतलब 90, सी मतलब कितना गया 90, अब बी मतलब बी का वैल्यू दिया है 30। अब एक बात बताइए कि कॉट 90 में से 30 गया 60, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। कोई दिक्कत हुआ, कोई ताकत लगा, तो कहेगा बिल्कुल ताकत नहीं लगा। ठीक है ना, तो आज की सेशन में बस इतना ही, 5 सवाल आप रहने दीजिए, है ना, फिर अगले सेशन में 10 सवाल, 8 से 10 सवाल आपके बिहार पुलिस में पूछेगा, तब 5 सवाल आज देख लीजिए और 5 सवाल फिर कल देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो, नहीं तो हम 10 का 10 आज ही बता देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा ही देखिए, थोड़ा थोड़ा ही समझिए, और आराम से आप देखते चलिए, सीखते चलिए, और हर सवाल को बेहतरीन तरीके से चटकाते चलिए। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आया हो तो ऐसे ही बताते चलिएगा। आपको क्वेश्चन सिलसिला जारी रहेगा, मिलता रहेगा, हर सवाल का ट्रिक अप्रोच सब कुछ मिलता रहेगा। त्रिकोणमिति के लिए आपको फार्मूला कुछ याद होना चाहिए, ठीक है, और मेंसुरेशन के लिए भी फार्मूला, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन के लिए फार्मूला कुछ याद होनी चाहिए। तो अगर याद रहेगा तो सवाल 5 सेकेंड का है, अगर नहीं याद है तो कठिन है। क्लियर रहा, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।